श्री मंजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ कर विराजमान परम श्रद्धेय परम विदुषी मधुर व्याख्यानी सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता में आप सभी का मर्द केसरी दरबार के अंदर, बाबा के दरबार के अंदर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी आज का दिवस परम हर्ष का दिवस है, बड़े आनंद बड़े उल्लास का दिवस है। वो पल, वो क्षण, वो घड़ियां आज हमारे सामने उपस्थित हो गई हैं, जिसका प्रत्येक साधक को इंतजार रहता है। सबके चातुर्मास प्रवेश हो गए और बड़े धूमधाम से सभी के चातुर्मास प्रवेश, चाहे वो राजस्थान में, चाहे महाराष्ट्र के अंदर हुए, चाहे कर्नाटक के अंदर, तमिलनाडु, किसी भी स्टेट के अंदर हुए, सभी साधु संतों के चातुर्मास प्रवेश बड़े सानंद बातें नहीं बना, बिल्कुल नहीं, एक भी आवाज करने नहीं आनी चाहिए, बीच में जगह नहीं छोड़े। अब हमें यह चिंतन करना है कि प्रवेश तो सबके हो गए, लेकिन ये प्रवेश जो हुए हैं, क्या किसी नगरी में प्रवेश है, किसी स्थानक में प्रवेश है, या किसी जैन भवन के अंदर, किसी उपाश्रय के अंदर प्रवेश है केवल? क्योंकि जब चातुर्मास प्रवेश होता है, प्रत्येक मन के अंदर, प्रत्येक चेहरे के ऊपर बड़ी खुशी होती है, बड़ा उल्लास होता है, बड़ी प्रसन्नता के साथ में और बड़ी भक्ति के साथ में आप साधु संतों के चातुर्मास प्रवेश में जाते हैं और चातुर्मास प्रवेश करवाते हैं। लेकिन बंधु, यह केवल एक स्थानक में प्रवेश, जैन भवन में प्रवेश, किसी नगर जा शहर में प्रवेश नहीं है। हाँ, चातुर्मास प्रवेश का अर्थ क्या है? आत्मा से परमात्मा में प्रवेश, पर से निकल करके स्व में प्रवेश, आश्रम से निकल करके संवर में प्रवेश और अहम से निकल करके अरहम में प्रवेश करना है। संसार से निकल करके संयम में प्रवेश है। क्योंकि चातुर्मास किसे कहते हैं? कहा कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का नाम है चातुर्मास। क्योंकि मनुष्य अनादिकाल से, हमारी जीव आत्मा अंधकार में भटक रही है। हमें अंधकार से निकलना है और किसमें जाना है? आप हुंकारा देते रहे, इधर उधर मत देखो विनोद भाई सामने। हाँ, आपकी नजर इधर उधर जाती है तो हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। पहला दिन है, थोड़ी सेटिंग होने में टाइम लगता है। आप अपसेट मत हो, आप बराबर सेट होकर के बैठे तो काम चलता रहेगा। एक दो दिन में दुकानदारी जम जाएगी। आपकी दुकानदारी नई नई होती है तो पहले दिन थोड़ी जमती है, क्या लगता है? समय। यहाँ पे भी सब सेटिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया इस साल। हाँ, चेंज हो गया और लाइफ में चेंज होना चाहिए, ये जरूरी है। लाइफ में चेंज नहीं होता है ना, तो कभी कभी इंसान बोर हो जाता है, होता है कि नहीं? हाँ, घर के अंदर, दुकान के अंदर काम करते 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 थक जाते हैं, इंतजार करते हैं बच्चों की छुट्टियां आए तो थोड़ा घूमने के लिए जाए। घूमने के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि हम क्या चाहते हैं? चेंज हो जाए, रिलैक्स। ये जमाना चेंज का है और भगवान ने भी क्या फरमाया? 4 बातें, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। हर काम के अंदर, हर कार्य के अंदर प्रभु ने 4 बातें फरमाई हैं। हर आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर प्रभु ने 4 बातें बताई। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार इंसान को बदलना पड़ता है और बदलना चाहिए। तो ये भी बदलाव हो गया। तो चातुर्मास नाम है बदलाव का, चातुर्मास नाम है आध्यात्मिकता की ओर जाने का, और चातुर्मास नाम है ठहराव का। एक तरह से गति का और एक तरह से ठहराव, दोनों बातें। गति किसमें करनी है और ठहराव किसमें करना है? हाँ, बिल्कुल सही।
पाप कार्य में तो क्या करना है, ठहराव, और अध्यात्म के कार्य के अंदर क्या करनी है, गति। और यूं भी एक तो भाई जिन्होंने मोबाइल चालू है तो थोड़ा साइलेंट स्विच ऑफ कर लो तो और बेटर है, क्योंकि वाइब्रेशन भी होते रहेंगे तो आप भी वाइब्रेट होते रहेंगे, इसलिए वाइब्रेशन पे बंद करके स्विच ऑफ कर लो, बेटर रहेगा। अब हिंदू धर्म के अंदर भी एक मान्यता है, ये जो 11 गई, 6 तारीख को लगभग 11 थी, उस 11 को हिंदू धर्म के अंदर यदि आपको ध्यान में हो, कौन सी 11 बोलते हैं, देव शयनी 11। कौन सी 11? देव शयनी 11। और देव शयनी 11 का अर्थ क्या होता है, जितने भी देवी देवता हैं उस 11 को सो जाते हैं, शयन कर लेते हैं, और देवता शयन कर लेते हैं, इसलिए संसारिक जितने भी शुभ मंगल कार्य हैं, जैसे शादी का, विवाह का, सगाई का, जितना भी आपके गृह प्रवेश का, सभी कार्य स्थगित। इसलिए ठहर जाओ, क्या करो, हाँ ठहर जाओ। संसारिक तो देव शयनी 11 भी यही कहती है, अब रुक जाओ, 8 महीने खूब भाग लिए, खूब भाग लिए, अब कुछ देर के लिए विश्राम करो, रुक जाओ और देखो, पहले तो रुको और फिर देखो, किसको देखो, हाँ पर को तो बहुत देख लिया, इन आंखों से तो बाहर को बहुत देख लिया, अब भीतर की आंखों से खुद को देखना है, खुद का चिंतन करना है। तो चातुर्मास नाम है ठहराव का, और जब तक ठहरेंगे नहीं जीवन में धर्म प्रवेश होने वाला। भागते भागते तो केवल 8 महीने नहीं, पूरी जिंदगी व्यतीत हो गई, पूरी जिंदगी नहीं अनंत काल व्यतीत हो गया। एक बार गौतम बुद्ध, पता चला गौतम बुद्ध को कि अंगुलीमाल नाम का डाकू जो हिंसा के चरम शिखर तक पहुंच चुका है, प्रतिदिन मनुष्यों को मौत के घाट उतार रहा है, उनको उपदेश देने के लिए गौतम बुद्ध के कदम उसी जंगल की ओर बढ़ चले। जैसे श्रमण भगवान महावीर का वर्णन आता है कि प्रभु को चंड कौशिक, उसकी जो उदंडता थी, उसका जो क्रोध था, उसको शांत करने के लिए प्रभु ने वही रास्ता ले लिया। लोगों ने बहुत रोका, कहा मुनिराज आप इधर मत पधारिए, क्योंकि इधर विषैला नाग रहता है, किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। प्रभु ने फरमाया उसी के लिए तो जा रहे। इसी प्रकार गौतम बुद्ध भी आगे बढ़ चले, लोगों ने खूब रोका, नहीं आगे चल रहे हैं, और एक स्थान वो आया कि अंगुलीमाल डाकू और गौतम बुद्ध का क्या हो गया, आमना सामना। लेकिन गौतम बुद्ध रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे, उनके सामने आते रहे। अंगुलीमाल को बड़ा क्रोध आया, विचार करने लगा, आज दिन तक तो कोई भी मनुष्य मेरे नाम से भय खाता है, रात को भी यदि मेरा नाम उनके कानों में पड़ जाए तो लोग थर-थर गूंजने लगते हैं, और भूल के गलती से कभी मेरे सामने आ जाए तो भय खा करके भागने का प्रयास करते हैं। ये कौन सा भिक्षु है जो चलता ही आ रहा है, मेरे से कोई भय नहीं, क्योंकि हाथ के अंदर बड़ा शस्त्र रहता था, तिखी धार वाला, और गले के अंदर अंगुलियों की माला पहनी रहती थी, इसको मेरे से कोई डर नहीं लगता। इसलिए गौतम बुद्ध को थोड़ा डराते हुए, थोड़ा जोर से बोलते हुए अंगुलीमाल ने क्या कहा, ठहरो भिक्षु, यानी ठहर जाओ, तुम तो आगे बढ़ रहे हो, ठहर जाओ। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और आगे बढ़ते रहे, और गुस्सा आया अंगुलीमाल को। फिर उसने क्रोध के अंदर कहा, क्या सुनाई नहीं देता, तुम ठहर जाओ। गौतम बुद्ध को कोई गुस्सा नहीं आया, बल्कि चेहरे पर मुस्कान आई, और मुस्कुराते मुस्कुराते कहने लगे, अंगुलीमाल मैं तो ठहर गया हूं, अब तुम ठहर जाओ। अंगुलीमाल को विचार आया, दिखने में तो समझदार लगता है, एक भिक्षु है, दुनिया को उपदेश देता है, और ये असत्य भाषण कैसे कर रहा है, कदम इसके आगे बढ़ रहे हैं, और क्या कहता है, मैं तो ठहर गया, समझ में नहीं आएगा। उन्होंने कहा, मैं इन कदमों की बात नहीं कर रहा हूं, कदम चलते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन कार्यों में तुम आगे बढ़ रहे हो उन कार्यों के अंदर मैं ठहर चुका हूं, रुक चुका हूं। वो है पाप के कार्य, हिंसा के कार्य, अधर्म के कार्य, और यदि अंगुलीमाल तुम अब नहीं ठहरे तो वापिस ठहरने का अवसर मिलने वाला। तो चातुर्मास नाम है ठहरने का, रुकने का, थोड़ा रुकना और देखना। कहाँ देखना,
भीतर देखो, क्योंकि भगवान के दर्शन हमें कहाँ करोगे? थोड़ा जोर से, भगवान के दर्शन करने हैं कि नहीं करने? करने। इसलिए हुंकारा भी थोड़ा जोरदार देते रहे, मुझे पता चले कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो हमें भगवान के दर्शन करने हैं, तो भगवान का निवास है कहाँ पर? भीतर, किसी मंदिर में नहीं है। कोई सोचे मंदिर में जाएंगे भगवान के दर्शन, वहां भगवान की प्रतिमा है। भगवान किस आकार प्रकार में, किस मुद्रा में मोक्ष में पधारे, वो प्रतिमा है, एक आलंबन है भगवान तक पहुंचने का। भगवान हमारे घट के अंदर ही विराजमान है, आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है। तो क्या कहा, जब बाहर की आंख खुलती है तो जहान दिखता। ये दुनिया देखने के लिए कौन सी आंख खोलनी पड़ेगी? बाहर की। जब बाहर की आंख खुलती है तो जहान दिखता है, जब भीतर की आंख खुलती है तो हाँ, लेकिन हम कहाँ ढूंढ रहे हैं भगवान को? बाहर ही ढूंढ रहे हैं। तो कवि ने क्या कहा, बाहर क्या ढूंढता है, ईश्वर वहां नहीं है। बाहर क्या ढूंढता है, ईश्वर वहां नहीं है। कर ले तू खोज दिल में, ईश्वर का घर वही है। ईश्वर का घर वही है। हमें यदि परमात्मा के दर्शन करने हैं तो तीसरा नेत्र खोलना पड़ेगा, भीतर की ओर दृष्टि डालनी पड़ेगी। इन चर्म चक्षुओं से, इन नेत्रों से हमें भगवान के दर्शन होने वाले। तो अब वो अवसर आ गया है कि हम भीतर की ओर दृष्टि डालें, क्योंकि संसारी कार्य आपके स्थगित हो। वैसे आजकल तो क्या देखते हैं, संवत्सरी निकली और छोटे मोटे कार्यक्रम तो क्या हो जाते हैं। इसलिए आपका चातुर्मास कितने महीने का रह गया? हाँ, लेकिन याद रखना, एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, दो शब्द आते हैं, एक तो है चातुर्मास और एक है वर्षावास। कई कई पत्रिकाओं में, अपने जैन संतों की पत्रिका में भी आपको लिखा हुआ मिलता है वर्षावास। लेकिन आपको यह जानना है कि चातुर्मास में और वर्षावास में अंतर क्या है। किसे कहते हैं चातुर्मास और किसे कहते हैं वर्षावास? चातुर्मास होता है 4 महीने और वर्षावास, वर्षा यानी जो वर्षा ऋतु के दिन है वो कितने महीने हैं? 2 महीने हैं, सावन और भादो। हाँ, ये तमिलनाडु की बात अलग है कि दीपावली के आसपास बरसात आती है, वो एक एक क्षेत्र का प्रभाव है। बाकी जो प्रकृति का नियम है सावन और भादो। तो 2 महीने वर्षावास के होते हैं। तो जो वर्षावास हिंदू धर्म के संत करते हैं, हिंदू धर्म के संत चातुर्मास नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? वर्षावास करते हैं। और जैन संत क्या करते हैं? हाँ, आप लोग चातुर्मास के लिए लाकर बिठा तो देते हो, संवत्सरी हुई और ऐसा मत करना। पहले दिन हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं हमारे साथ में ऐसा मत करना। 4 ही महीना आना है और अपने भीतर की ओर देखना है। और चातुर्मास क्यों किया जाता है, क्योंकि आज विशेष प्रवचन नहीं करेंगे, चातुर्मास के बारे में ही थोड़ी बात करेंगे। किसे कहते हैं चातुर्मास और क्यों करते हैं चातुर्मास। ये 4 महीने हैं आत्मा के कल्याण के लिए, स्व को देखने के लिए, क्योंकि दुनिया के कार्य तो खूब कर लिए और इनके अंदर अपने आप को देखना है, अपने आप का चिंतन करना है। तो सबसे पहला, सबसे बड़ा लक्ष्य भगवान ने ये चातुर्मास का बताया। किस कारण? क्योंकि बंधुओं ये बरसात के दिन है और बरसात होती है तो जगह जगह पर लीलोती पैदा हो जाती है, स्थान स्थान पर लीलन और फूलन आ जाती है और छोटे छोटे जीव जंतुओं का उपद्रव शुरू हो जाता है। छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हो जाते हैं और साधु संतों के लिए विचरण बताया गया, विहार करना। लेकिन यदि इन दिनों के अंदर जय संत विहार करेंगे तो उनका जो पहला महाव्रत है वो पूरी तरह से पालन। इसलिए उस विराधना से बचने के लिए, उस जीव हिंसा से बचने के लिए भगवान ने ये चातुर्मास का नियम बताया। जैन संतों को खुद भी 4 महीने साधना करनी है और आप भी साधक, हम भी साधक हैं और आप भी साधक हैं। खुद भी साधना करनी और आपको भी क्या करवानी? साधना। लेकिन करवाएंगे कब? जब आप लोग आए। इसलिए समय बहुत कम, 1 घंटा, 9 से 10 बजे तक। आपको 9 में 10, आज 9 में 10 कम यहाँ पर पहुंच जाना, क्योंकि हमारे 10 मिनट आगे मत बढ़ाना फिर कि 9:10 स्टार्ट करें फिर 10:10 बंद करें, ऐसा काम मत कर। 9 में 10 कम आप यहाँ पर पधार जाना, ताकि करेक्ट 9 बजे हमारा प्रवचन स्टार्ट हो सके और 10 बजे आपको मंगलिक मिल सके। तो यहाँ पर बताया गया चातुर्मास के अंदर बड़ा लंबा काल होता है, 4 महीने का।
क्योंकि बाकी 8 महीने के अंदर आपको साधु संतों का इतना संयोग मिलता नहीं है। साधु संत गांव में नगर में पधार जाए तो दर्शन करने के लिए कई बार जाने का अवसर भी नहीं मिलता, कई काम है। तो ये 4 महीने का अवसर है, आपको बड़ा लंबा काल मिलता है ताकि साधु संतों की संगत में जाएं। और चातुर्मास के लिए हिंदू संस्कृति के अंदर भी बताया गया कि संतों के चातुर्मास के अंदर जाने का फल वैसा होता है जैसे अश्वमेध यज्ञ करने। कई यज्ञ बताए गए, सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है? रामायण देखी आपने? हाँ, उसके अंदर जब लव कुश ने घोड़ा पकड़ा था, कौन से यज्ञ का घोड़ा पकड़ा था? अश्वमेध। सबसे बड़ा यज्ञ होता है अश्वमेध यज्ञ। तो जो अश्वमेध यज्ञ में आहुति देने का फल होता है, वैसा ही संतों के चातुर्मास वर्षावास में जाने का फल होता है। ये हिंदू संस्कृति बताती है। और जैन संस्कृति क्या कहती है कि 2 प्रकार का धर्म बताया प्रभु ने, आगार धर्म और अणगार। अणगार धर्म किसे कहते हैं? साधु का धर्म। और आपका कौन सा धर्म है? आगार का मतलब क्या होता है? बहुत इजी कर दिया आपने। अगार का मतलब छूट, है ना? इसलिए छूट रख लेते हैं। हाँ, छोटा सा भी पचकान। और बाजी ने कहा कि भाई रोज एक समाई करो। एक समाई का नियम, पहली बात तो लेते नहीं है, पहली बात तो लेते नहीं है। और मान लो ज्यादा जबरदस्ती हुई, आपने एक छोटा सा नियम लिया, उसमें गलियां कितनी रखेंगे? संडे आ जाए तो बाहर जाना पड़ता है बच्चों को लेकर के, कोई स्वास्थ्य अनुकूल नहीं हो तो छूट, कहीं बाहर जाना पड़े तो छूट, मेहमान आ जाए तो छूट, शादी में जाना पड़े, मायरा मुकलावा में जाना पड़े तो ये आगार। लेकिन एक बात ध्यान रखना बंधु, आगार का धर्म केवल छूट नहीं होता है। आगार का मीनिंग क्या होता है? गार कहते हैं घर को। किसको कहते हैं? गार कहते हैं घर को। पुराने जमाने के अंदर, आजकल तो क्या बाथरूम, वॉशरूम, क्या कई कई नाम लिखते हैं। हाँ, लेकिन पुराने जमाने के अंदर जो स्नान करने का जो स्थान होता था उसको क्या लिखते थे? स्नानागार। क्या लिखते थे? स्नानागार, स्नान करने का घर। तो गार का मतलब होता है घर। जो घर सहित होते हैं, जिनका खुद का घर होता है, वो होते हैं आगार। तो आपका धर्म आगार धर्म, छूट का धर्म नहीं है। आप घर वाले हैं, आपका घर है तो आपका आगार धर्म। और संत ने घर बार का त्याग कर दिया तो अणगार, जिसका घर बार। हाँ, केवल छूट के अंदर मत रहना। तो आगार और अणगार का ये 2 प्रकार का धर्म बताया है। अणगार की शरण में जाना, साधु संतों के सत्संग में जाना, वहां पर थोड़ा बहुत ही सही। क्योंकि कई बार कई भाई बहन क्या कहते हैं, हमारा सब हम प्रवचन में तो जाते हैं लेकिन कुछ पल्ले, हाँ, और जीवन में परिवर्तन नहीं आता। हो सकता है, एक बात बंधु मैं आपको कह दूं, कोई 120 दिन का प्रवचन ही दिमाग में नहीं बैठेगा। 120 दिन का प्रवचन ही हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं लाएगा। परिवर्तन लाना हो तो केवल एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती है। तो आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, आएगा और जरूर आएगा। लेकिन कब? जब हम जिनवानी को सुनेंगे। इसलिए 10वें कालिक सूत्र के 4थे अध्ययन के अंदर प्रभु ने एक बात फरमाई, सोचा जाना ही कल्याणम, सोचा जाना ही पावगम, उभयमपि जाना ही सोचा, जम से तम समाया। क्या फरमाया कि पहले कल्याण के मार्ग को भी जानो, सुनो। हाँ, जो कल्याण का मार्ग है उसको भी समझो, पाप का मार्ग है उसको भी समझो। और जानने के बाद में, समझने के बाद में, जो तुम्हारे लिए अच्छा है उसको ग्रहण करो, जो अच्छा नहीं है उसको त्याग। और त्यागेंगे कब? जब हमें जानकारी होगी। और कई बार क्या होता है, कई श्रावक श्राविका बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों, बड़ी बड़ी चीजों का नहीं कह रहे, कई बार छोटी छोटी चीजों की जानकारी हमें नहीं। और जब तक जानकारी नहीं होगी, हम त्याग के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो बार बार सब संगत में आएंगे, प्रवचन के अंदर आएंगे तो छोटी छोटी जानकारी हमें अवश्य मिलेगी। और कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े चातुर्मास हो जाते हैं, बड़े बड़े आचार्य उपाध्याय पधार जाते हैं, लेकिन इतना खर्चा खाता करने के बाद में भी भाइयों को पूछो, आपको कितने जनों को प्रतिगमन आता है? हाथ खड़ा करके बताओ।
हाँ सर, केवल 2 हाथ खड़े, 4 हाथ खड़े, इतने बड़े बड़कन्ने के अंदर इतने चातुर्मास हो गए। लेकिन बंधु, हमारे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ हमें ग्रहण करना है। केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं, बड़ी बड़ी बातों पर एक बात याद आ गई। एक बार का प्रसंग, एक वृद्ध संत थे, अकेले, तो शिष्य नहीं, योग की बात है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्षेत्र के अंदर कुंडवानी होती है। अकेले संत थे, चातुर्मास करने के लिए पधारे। और जब संत चातुर्मास करने के लिए आते हैं तो कई बड़े श्रावक हैं, अनुभवी ज्ञानी श्रावक हैं, वो चर्चा वार्ता करते हैं, पूछते हैं, बाबूजी चातुर्मास के अंदर कौन सा आगम सुनाओगे, कौन सी चौकी वाचोगे? जैसे मेरे गुरनी भैया चौकियां सुनाएंगे, तरह तरह की आपको चौकियां चलेंगी, आगम वांचन भी होगा। और उन संतों के बारे में सबने सुन रखा था, संत बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान है, बड़े पहुंचे हुए, और 32 आगमों पर उनकी बड़ी जबरदस्त पकड़ है। तो श्रावकों ने मन में विचार किया, ऐसे ज्ञानी संत पहली पहली बार हमारे गांव में आए तो कोई अच्छा ही आगम सुनेंगे, इसलिए पूछा, भगवान कौन सा आगम वांचन करोगे? उन्होंने सामान्य कह दिया, उत्तरायण सूत्र वाच लेंगे, 10 का कालिक वाच लेंगे। एक बड़े श्रावक जी जो आगे सबसे आगे बैठते थे, बड़ा जोरदार बातचीत करते थे, उन्होंने कहा, भगवान ये उत्तरायण तो कई बार सुन लिया, 10वें कालिक जी भी कितनी बार सुन लिया, ज्ञाता धर्म कथांग भी सुन लिया, और हमारे 32 आगमों में सबसे बड़ा आगम कौन सा है? ऐसा आवश्यक सूत्र। और भाई भाषा भगवती सूत्र सबसे बड़ा कौन सा है? भगवती सूत्र के लिए ऐसा बताया गया है, एक साधु को भी जब तक 10 साल की दीक्षा पर्याय ना हो जाए, उनको भगवती सूत्र खोलने की भगवान की आज्ञा। हाँ, कई प्रपंच हो जाते हैं क्योंकि बुद्धि स्थूल है और उसके अंदर कई बातें ऐसी आ गई हैं कि जिनको समझ पाना सबके बस की बात। तो श्रावक जी ने वही चूज किया। अरे बाकी आगम तो बाकी संतों से सुनते रहेंगे, ऐसे ज्ञानी विद्वान वृद्ध संत आए हैं तो इनसे कौन सा आगम सुनेंगे हम? भगवती सूत्र। और हमने सुन रखा है, भगवती पर बड़ी अच्छी पकड़ है। भगवान आप तो हमें भगवती सुना। और जब ऐसे सामने ज्ञानी श्रावक बैठे हो ना, तो संतों का भी कालजा थोड़ा धक 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 करता है, सोच करके बोलना पड़ता है, भाई कोई गलती हो जाए, हमसे भी गलती हो जाए, कोई बात नहीं, आप अकेले में आकर के कह सकते हैं, बाजी ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। तो संतों ने भी थोड़ा पहले अच्छा ट्राई किया, अंदर भी अच्छा अध्ययन करें, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अब प्रवचन शुरू हुआ, 1-2 दिन निकले और संतों ने देखा वो श्रावक भी सबसे आगे बैठकर हुंकारा भी सबसे बड़ा जोरदार देते हैं, लगता है ज्ञानी वाकई बड़े जोरदार ज्ञानी। हाँ, लेकिन एक दिन मन में एक विचार आ गया, थोड़ा परीक्षा कर लेते हैं। इसलिए कोई बात चली पंचेंद्री जीवों के बारे में, जो भी एकेंद्री बेंद्री तेंद्री को प्रसंग चला, ऐसे ही संतों ने कह दिया, श्रावक जी ये पंचेंद्री किसे कहते हैं? सीधी सी बात आप सब जानते हैं, वो भी जानते थे। उन्होंने कहा, बाजी जिसके 5 इंद्रियां वो पंचेंद्री। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है, एक आध उदाहरण दे दो, एक आध किसी का उदाहरण दे दो। श्रावक जी ने कहा, बाजी हाथी। क्या कहा? संतों ने सोचा बात तो बिल्कुल सही है, हाथी क्या है? पंचेंद्री है। लेकिन हाथी को ही क्यों चूज किया? मनुष्य भी पंचेंद्री है, देव भी पंचेंद्री, नारकी भी पंचेंद्री, और त्रियंची के अंदर कई पंचेंद्री है, विशेष हाथी का ही नाम क्यों लिया? संतों के भी जिज्ञासा हो उठी और उन्होंने कहा, श्रावक जी आपने हाथी को ही पंचेंद्री क्यों बताया? और इसमें पूछने की क्या बात है, जिसके 4 पांव है, एक सूंड है। 4 तो हुए पांव, एक होगी सूंड, तो हो गया पंचेंद्री। संतों ने सोचा ज्ञान बड़ा जोरदार है, कोई बात नहीं। फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि भाई श्रावक जी आप चौरेंद्री भी बता दो कि जिसकी 4 इंद्रियां। बस सही बात है, इसका भी उदाहरण दे दो कि घोड़ा है, घोड़ा है। बात सही है, घोड़ा कैसे हुआ भाई, कैसे? वो ही बता दो। बस 4 पांव है, सूंड है नहीं, इसलिए वो क्या हो गया? ठीक है। अब तीसरा नंबर कौन सा है? हाँ, तेंद्री किसे कहते हैं? कि 3 इंद्रियां। वो 3 इंद्रिय का उदाहरण दे दो। उन्होंने कहा, बाजी माने बाजू वाला, धनी लुगाई ने छोड़ा, घर में 3 डाबर, घर में 3 है। हाँ, तीन ही सदस्य हैं, धनी लुगाई ने छोड़ो, 3 है सदस्य और वो हो गए तेंद्री। ठीक है श्रावक जी आप बेंद्री भी बता दो। उन्होंने कहा, बाजी में धनी लुगाई बस 2 जन ही जा, टापट ऊपर है ही नहीं, धनी लुगाई 2 जन ही जा, तो मैं रह गया बेंद्री। अब गुरुदेव ने पूछा, एक इंद्री?
बाजी कुछ नहीं करते, जरूरत है आप सामने गिरा हो, एक इंद्री एक ना आया, आगे है ना कोई पीछे। संतों को भी विचार आ गया, बातें बड़ी बड़ी और अंदर सब बड़ी ढोल और खाली बोल। तो क्या कहा कि जाता मुनिवर इम कहे, जाता मुनिवर इम कहे, श्रावक भला जी मिलिया। संत सोचने लगे बड़े जोरदार श्रावक में। जाता मुनिवर इम कहे, श्रावक भला जो मिलिया, भगवती न पन्नवना बचावता, पंचेंद्री रा एकेंद्री करिया। क्या श्रावक मिले तो बंधु कहने बस आप ऐसे नहीं है, मैं आपके बारे में नहीं कह रही, आप बड़े जानकार, आपने तो पहले बता दिया। श्रावक जी के बताने से पहले बता दिया कि एकेंद्री एकेंद्री आप ही जो। तो आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपको केवल मात्र इतना ही कहना है, समय आ चुका है। तो ये समय हमें मिला है, अवसर हमें प्राप्त हुआ है, इसके अंदर पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो 4 लाइनें कहकर के अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। एक कवि ने क्या कहा, दीप निष्ठा का जले तो, निष्ठा श्रद्धा का यदि दीप जले ना, कैसी भी आंधियां हो तो दीपक बुझने वाला नहीं है। दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक ना होती, दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक ना होती, आदमी में लगन हो तो मजबूरियां बाधक ना। कभी मजबूरी बताना मत तो ये मजबूरी, हम यदि पक्के हैं तो कैसी भी मजबूरी हो हम दूर कर सकते हैं। दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक न होती, आदमी में लगन हो तो मजबूरियां बाधक न होती। हारते हैं वो, हारते हैं वो जिनको अपने पर विश्वास नहीं, हारते हैं वो जिनको अपने पर विश्वास नहीं, बढ़ चले पथ पर पथिक तो दूरियां बाधक न होती, दूरियां बाधक न होती। तो श्रद्धा और निष्ठा का दीप चलाएंगे और आत्मा का कल्याण के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे बंधुओं। तो इस बंदे पर बंदे कल्याण होगा, इसी भावना से। क्या टाइम, आज तो फर्स्ट डे है ना।